दोबारा आया था तू करने? हाँ। किसने कराया था? इंतजार ने हैं? इंतजार ने कह के भेजा? कह के भेजा के जी मेरे बस में कर दो बस। हाँ, मेरे घर के ने जो तमीज वो भी सब देखे गए हो। अच्छा हाँ बस ये सब इंतजार के कहने से गए? इंतजार के कहने के था। ये झूठ तो फोन बोल के गया ना, तू ये कर दो वो कर दो, मतलब नहीं, भूत थारे में पड़े थे, झूठ रहे थे नहीं ये? हाँ हैं? हाँ इंतजार ने क्या भेजा था? इंतजार ने कहा कि ये मेरे बस सारे में मेरे पेपर में आ जाना चाहिए। हैं? हाँ इनसे मेरा काम है। हैं? इनसे मेरा काम है। इनसे मेरा काम है। हाँ ये क्या भेजा इंतजार ने? बस बस। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति की 70 साल के आदमी की कुछ भोसड़ी वाले पकड़ के उसको मारते हैं और उसके बाद उसकी दाढ़ी कैंची से काट देते हैं। मुझे समझ में नहीं आता ऐसा करके वो क्या उखाड़ लिए और ऐसा कौन सा बदलाव वो समाज में ले आए। उल्टा हर जगह हम हिंदुओं का सर उन्होंने झुकाया है। जिस प्रभु श्री राम का नाम लेके हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं, आज उसी जय श्री राम को इन लोगों ने आतंकवाद के नाम से जोड़ दिया है। ये नारा सुनने के बाद लोगों के अंदर दहशत पैदा हो जाती है। मैं तमाम उस मुस्लिम भाइयों से और देश की तमाम जनता से एक हिंदू होने के नाते बहुत ही अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा हूं और माफी मांगता हूं। कुछ भोसड़ी वाले और भड़वों की वजह से हम तमाम हिंदुओं का सर झुक जाता है। मैं आज बताना चाह रहा हूं उन लोगों से कि जिस हिंदुत्व की बात आप लोग करते हैं, वो हिंदुत्व हमें ये सिखाता है कि एक दूसरे से प्यार बांटे, एक दूसरे की मदद करें। ज्यादा दिन नहीं है बेटा, 6-8 महीने में उत्तर प्रदेश के चुनाव होने हैं और चुनाव के बाद जब सरकार बदलेगी ना, तुम्हारे पिछवाड़े तबीयत से सिकाई होगी। और मैं दावे के साथ डंके की चोट पे बोलता हूँ, भले सरकार किसी की भी आए, लेकिन तुम जैसे कुत्तों का ना इस समाज में रहना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आज जो तुम गंदगी फैला रहे हो, कहीं ना कहीं वो देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और यकीन मानो, तुम जैसे खतरों से निपटने के लिए ना, तुम जैसे कचरों से निपटने के लिए ना, हम जैसे लोग ही काफी हैं। तुम लोग को आज मैं गाली नहीं दूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो गाली का भी अपमान हो जाएगा। मैंने कहा था कि अगर कोई कुत्ता तुम्हारे मुंह पे मूत भी देना, तो कुत्ते के मूत के उस बूंद का अपमान हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी हालत वो संडास में पड़े हुए गू के बराबर है। कभी गाजियाबाद के उन तमाम भोसड़ी वालों और भड़वों को बोलना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारी माँ ने अगर तुमको एक बाप से जना होगा और इस तरह की कृत्य का अगर तुम समर्थन करते होगे, तो आओ और विनय दुबे से कभी निपट के देखो इस चीजों को लेकर। और अगर मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाए, दाढ़ी तो बहुत दूर की बात है, मेरे वहाँ का एक बाल भी उखाड़ के दिखा दिए ना, तो मैं मान जाऊंगा तुम्हारे माँ ने एक बाप से तुमको पैदा किया है। और जितने भी भोसड़ी वाले इस चीजों का समर्थन करते हैं, वो कहीं ना कहीं पूरी पैदाइश जो है उनकी मोहल्ले भर की है। क्योंकि अगर एक बाप की औलाद होते ना, तो इतना कायराना, इतना गिरा हुआ, इतना नामर्दी वाला काम नहीं करता। जो उम्मीद पहलवान है, समाजवादी पार्टी के नेता, ये उन्होंने पूरी साजिश खेली और वहाँ कुछ मुस्लिम लड़के, एक कल्लू और आदिल नाम का लड़का, और उसको एक मुस्लिम भाई पे पूरी साजिश बना करके और उनसे कहा गया कि जय श्री राम के नारे लगाओ, और इस तरह से बदतमीजी करी। और फिर उनकी दाढ़ी भी उन लोगों ने, मुस्लिम लड़कों ने काटी, जिसमें 4-5 लड़के उसमें शामिल हैं। एक आरिफ नाम का लड़का है, आदिल लड़का है, कल्लू लड़का है, मुशाहिद लड़का है, बहुत सारे, ये सारे इसमें मुस्लिम लड़के। लेकिन उन बच्चों की कोई, उसमें लड़कों की कोई गलती नहीं, ना मुस्लिम भाइयों की कोई गलती। इसके अंदर सिर्फ गलती समाजवादी पार्टी, जो ये उम्मीद पहलवान पूरी साजिश बना करके और एक बुजुर्ग से उनसे कहलवा रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। क्या संदेश देना चाहते हैं देश को? क्या फिर हिंदू मुस्लिमों का फिजात कराना चाहते हो? क्या इसी तरह आपके पास कोई मुद्दा नहीं है? क्या इसी तरह आप इलेक्शन जीतना चाहते हो? क्या हमारे मुस्लिम भाइयों को आप फंसाते रहो? और इस कदर आप, शर्म आनी चाहिए कि एक मुसलमान होकर के और हमारे मुसलमान भाई की आप दाढ़ी को कटवा रहे हैं आप, और मुसलमान भाई को फिर आप खुद ही उन लड़कों से, अपने मुस्लिम लड़कों से, अपनी पार्टी के लड़कों से आप कहलवा रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लगाएं। ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती कि आप नारे लगाएं, और आप जो हैं ये हिंदू मुस्लिम का जो ये इस तरह की ये वहाँ पर माहौल बना रहे हैं, सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम किसी तरह सत्ता हासिल कर लें। ऐसे 2 लड़के गिरफ्तार हुए हैं, कल्लू और मोहम्मद आदिल। तो अब वो बताएंगे, इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई है और सारे निकल के आ गए। 5-6 लड़के जो मुस्लिम लड़के थे, जिनको उन्होंने इस्तेमाल करा, समाजवादी पार्टी के नेता ने, उम्मीद पहलवान ने जो इस्तेमाल करा, पूरे पार्टी ने, संगठन ने, इनके समाजवादी पार्टी के, और जिस तरह से इन्होंने अपना खेल रचाया वहाँ पर। तो जो इस तरह का काम करें, चाहे वो कोई भी हो,
जो देश के अंदर लड़ाई झगड़े का काम करे, वो कोई भी हो, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और उसकी जांच होनी चाहिए और सही करके जांच होनी चाहिए। और ऐसे इंसान को कि जो हमारे बेहुरमती करें, हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ बेहुरमती करवाएं और दाढ़ी को कटवाएं और मुस्लिम लड़कों से कटवाएं, और आपको इस तरह के लोगों पर बहुत बड़ी इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और सीबीआई की जांच होनी चाहिए। और इन्हें, अरे आप हैं क्या, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों देश में आप ऐसी नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं? अरे सारे हिंदू मुस्लिम सब योगी आदित्यनाथ जी से सीख लीजिए कि जैसे उन्होंने, जब से उनकी सरकार आई है, उन्होंने सबको एक समान माना है और सारी योजनाओं में सभी धर्म के लोगों को, सभी जातियों को, लोगों को, सभी को लेकर के वो साथ चले हैं। इसलिए पूरी जनता उत्तर प्रदेश की और पूरा देश उनके साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, जिनके लिए अभी तक 7 से 8 महीने बाकी रह गए हैं, पर उत्तर प्रदेश में विपक्षी दलों की तरफ से इस तरीके का नैरेटिव बनाया जा रहा है। और आज सवेरे भी एक ऐसी वीडियो आती है जिसमें यह कहा जाता है कि कुछ गुंडे एक बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति से ये कहते हैं कि तुम्हें मार देंगे और तुम जय श्री राम का नारा लगाओ। और जब चीजें गाजियाबाद पुलिस की तरफ से सामने आई तो जो लड़के इस तरीके की हरकत कर रहे थे वो भी मुस्लिम समुदाय से आते थे। और खुलासा यहाँ पर यह भी हुआ है कि समाजवादी पार्टी के नेता की तरफ से दबाव बना गया उन बूढ़े बुजुर्ग के ऊपर कि ये कहा जाए कि उनके साथ ये बदतमीजी की गई है और जय श्री राम के नारे बुलवाने के लिए कहा गया है। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जब से उनकी सरकार वहां रही, बहुत सारे कम से कम 150 के लगभग दंगे हुए और उन दंगों में अब सारा हिंदू मुस्लिम सिर्फ उन्होंने यही राजनीति खेली। तो आज भी समाजवादी पार्टी के जो ये उम्मीद पहलवान जी, जो उम्मीद पहलवान है समाजवादी पार्टी के नेता, ये उन्होंने पूरी साजिश खेली।